नमस्कार भाइयों, विशु ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश आज के शिक्षा समाचार डेली न्यूज़। आज की जो पहली न्यूज़ है ये है कि टीजीटी अंग्रेजी की योग्यता में संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना और स्नातक में अंग्रेजी इलेक्टिव विषय के तौर पर अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है कि हरियाणा में टीजीटी अंग्रेजी की योग्यता में संशोधन के संबंध में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लेकर बीते दिनों में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था कि हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि इस वर्ष फरवरी माह में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा HSSC द्वारा जुलाई 2015 में विज्ञप्ति जो 1035 टीजीटी अंग्रेजी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, क्योंकि चूँकि शिक्षा विभाग द्वारा इन पदों को वापस ले लिया गया था। अब जब भी उक्त पदों पर अगली भर्ती होगी तो योग्यता ताज़ा संशोधित योग्यता के जो नियम हैं इसी आधार पर किए जाएगी कि अब संशोधन के बाद उक्त योग्यताओं में BA के स्थान पर स्नातक डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या इलेक्टिव या कोर या ऑनर्स विषय के साथ जिसमें न्यूनतम 50% अंक हों व उसके साथ BTC, JBT, DED, DLED या जिसमें अंग्रेजी टीचिंग विषय हो अथवा इनके स्थान पर NCT की रेगुलेंस से संचालित BEd या BEd स्पेशल एजुकेशन जिसमें अंग्रेजी टीचिंग विषय हो अथवा 4 वर्षों का BLED या BA BEd इन दोनों कोर्स में अंग्रेजी न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी विषय में स्टेट का सर्टिफिकेट एवं मैट्रिक या अन्य उच्चतर शिक्षा विभाग में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत विषय का उल्लेख किया गया हो। तो TGT जो इंग्लिश की पोस्ट थी उसमें संशोधन किया कि इंग्लिश किसी भी विषय के रूप में ज़रूरी नहीं कि इलेक्टिव ही हो, तो उसके बारे में अब जब भी भर्ती होगी तो नए नियमों के तहत होगी। और अगली जो न्यूज़ है CBSE से रिलेटेड है कि CBSE का जो परीक्षा परिणाम है ये जुलाई में कक्षा 10वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जुलाई में कक्षा 10वीं के परिणाम जारी किए जाएंगे। मंगलवार यानी 18 मई को CBSE द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर सभी को आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक और मूल्यांकन कमेटी द्वारा 80 में से तय किए गए जाने वाले अंकों को अब 30 जून तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले 5 जून तक आंतरिक मूल्यांकन और मूल्यांकन कमेटी द्वारा तय किए गए अंकों को 11 जून तक अपलोड करने के निर्देश थे, जिसके आधार पर CBSE को 20 जून को परिणाम घोषित करना था। कि कोरोना महामारी के कारण देरी हो रही है। CBSE वेबसाइट पर जारी अधिसूचना जो लेटर आया उसके मुताबिक देश में कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन, शिक्षकों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CBSE ने अंक जमा करने की अंतिम तिथि को आगे जो अंतिम तारीख थी उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि बिजली कंपनियों में 2370 पदों की भर्ती की दोबारा जारी होगी विज्ञप्ति, यानी एडवर्टाइजमेंट दोबारा आएगा। आवेदन करने वालों को दोबारा नहीं भरना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म और फीस भी लौटा देंगे। कि प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों में ईडेन, JEN, AO, PO अन्य कैडर 2370 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति दोबारा जारी होगी। इसके लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग EWS आरक्षण वाले अभ्यर्थियों को आयु व फीस की छूट के नियमों में संशोधन कर दिया गया। ये जयपुर की जो राजस्थान की भर्ती है उसके बारे में न्यूज़ है ये। तो जो पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। EWS के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ज़्यादा फीस लौटा दी जाएगी। वह बिजली प्रसारण कंपनी अब संशोधित विज्ञप्ति जारी कर रहा है। इंजीनियरिंग कैडर व नॉन टेक्निकल ऑफिसर कैडर के 1075 पदों के लिए 91,000 आवेदन और मंत्रालयिक कर्मचारी विभाग वर्ग के 1295 पदों के लिए 1,20,000 आवेदन आ चुके हैं। और बिजली कंपनी में 2370 पदों पर यह भर्ती होनी है। और जो शिक्षा अगली जो न्यूज़ है CBSE से रिलेटेड है। जो शिक्षा एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं हर स्टेट के, उनसे बात की कि CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षा पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है, इसी कारण अभी टाल दिया गया है। और अगली जो न्यूज़ है ये भी CBSE से रिलेटेड है कि मान्यता के लिए 30 जून तक बिना लेट फीस कर सकेंगे आवेदन। कि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों के सामने आई लिपि की बाधाओं को दूर करते हुए CBSE ने राहत दी है, जिसके तहत शिक्षा सत्र 2022-23 की मान्यता संबंधी मामले अब CBSE संबंधित स्कूल
30 जून तक निपटा सकेंगे, जबकि इससे पहले मान्यता समिति कार्यों को 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था। कि इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में फेरबदल चलता रहेगा। CBSE सचिव ने देश भर के स्कूल मुखियाओं व प्रबंधकों के लिखे पत्रों के माध्यम से अवगत करवाया कि CBSE ने मार्च 2021 के अंतर्गत ARS स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए नई मान्यता लेने, जिसमें स्विच ओवर करना है और माध्यमिक स्कूल का सिलेबस सहित प्रक्रियाएं अब बिना विलंब स्कूल के 30 जून 2021 तक आवेदन किए जा सकेंगे, जबकि प्रक्रियाएं पहले 30 अप्रैल तक निपटाने को कहा गया था। यानी कि जो स्कूलों की मान्यता होती है उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है ये। और अगली जो न्यूज़ है कि छोटी बचत योजनाओं पर इस बार चले कैची की PF से खाते से लोगों ने निकाले 1.25 लाख करोड़ रुपए। क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसके कारण जो छोटी बचत योजनाएं हैं इनमें जो सरकार है वो ब्याज दर घटा सकती है। और जो अगली जो न्यूज़ है कि संस्कृत विवि में भर्ती की जांच के लिए पहुंची विजिलेंस टीम, जुटाई जानकारी है। कैथल से न्यूज़ है कि प्रदेश के पहले संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कई गैर शिक्षणक भर्ती को लेकर स्टेट विजिलेंस की टीम जांच करने पहुंची। इस दौरान टीम में 5 सदस्य शामिल रहे। इस टीम ने विवि प्रशासन से भर्ती किए गए लोगों के दस्तावेजों की जानकारी जुटाई। बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर विवाद चल रहा है। यह मामला भर्ती के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उठाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भर्ती को चैलेंज करने का एक विकल्प छोड़ा था। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विवि के रजिस्ट्रार यशवीर सिंह आर्यन के अनुसार शैक्षणिक भर्ती को लेकर विजिलेंस की टीम यहाँ पहुंची थी। टीम द्वारा जो जानकारी मांगी गई है वो उनको मुहैया करा दी गई है। और अगली जो न्यूज़ है वो 12वीं की परीक्षा को लेकर है कि 12वीं की परीक्षा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका पेश की गई थी। अब इस पर मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि कुछ पक्ष तो परीक्षा कराने के पक्ष में और कुछ नहीं है, तो उस मामले में दी गई है। और अगली जो न्यूज़ है वो निगमों के 5000 सफाई कर्मी स्थायी होंगे। ये नई दिल्ली से न्यूज़ है कि वेतन वृद्धि से आसान होगा परिवार का पालन पोषण, क्योंकि तीनों नगर निगमों में अस्थायी तौर पर वित्त वर्ष 2018 से मार्च 2020 के बीच में करीब 5000 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। बताया गया इनमें पूर्वी दिल्ली निगम में ऐसे कर्मचारियों की संख्या दे। तो दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब वो सरकार उनको पक्का करना जा रही है, जिनको वर्ष 1998 से 2000 के बीच करीब 5000 सफाई कर्मचारी और ये आदेश 5 मई को डेम्स विभाग द्वारा सहायक आयुक्त कुमार की तरफ से जारी किए गए हैं। और अगली जो न्यूज़ है कि 4 महीने बाद भी DU के 30% रिजल्ट नहीं आए। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है कि दिसंबर में हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 30% रिजल्ट अभी आना बाकी। इसके ओपन बुक एग्जामिनेशन दिसंबर में हुए थे, मगर 4 महीने बाद भी कई कोर्सेज के रिजल्ट का सृजन को इस देरी की एक वजह कोविड भी है। अब तक 70% कोर्सेज के रिजल्ट आ चुके हैं। DU के एग्जामिनेशन ब्रांच का कहना है कि कोविड समेत कुछ और कारणों से रिजल्ट लेट हुए हैं, और मगर मई आखिर तक सभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। मार्च में हुए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट अगले महीने तक आ जाएंगे। एग्जामिनेशन ब्रांच का कहना है UG और PG की 72% जो आंसर शीट हैं वो जारी हो चुकी है, और मार्च एग्ज़ाम के जो पेपर हुए थे उनके भी रिजल्ट अगले महीने तक आ जाएंगे, और 70% रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। और अगली जो न्यूज़ है कि IGNOU के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2020 की टर्म एंड परीक्षा TE में शामिल लाखों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है कि छात्रों को उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो बुकलेट और अंकों की दोबारा जांच की अनुमति दे दी। कोरोना काल में आज दिसंबर 2020 में रिजल्ट से कुछ छात्र ऐसे संतुष्ट थे। इसके बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से दोबारा जांच की मांग रखी, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को यह राहत प्रदान की है कि जिस भी भाई को ये अप्लाई करना हो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। सबसे पहले छात्र को 2020 की टर्म परीक्षा के रिवैल्यूएशन के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। इसके अलावा सुविधा का लाभ उठाने शुल्क की फीस और अन्य जानकारी भरनी होगी। यह सुविधा कुछ विषयों के लिए मिलेगी। उम्मीदवार सभी कोर्सेज की उत्तर पुस्तिका और रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन
नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए ही यह सुविधा शुरू की है। और अगली जो न्यूज़ है ये हरियाणा से रिलेटेड कि 5 साल बाद दूसरे महकमों में दी नौकरी पेंशनगोत्र से। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा राज्य लघु नलकूप एवं सिंचाई विभाग के 2300 कर्मचारियों की पेंशन हुई शुरू। कि वर्ष 2001-2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा सरकार द्वारा भंग किए गए निगमों के कर्मचारी पेंशन के लिए दरबदर हो रहे हैं। कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा इन्हें अलग अलग विभागों में समायोजित किया गया था, लेकिन रिटायरमेंट के बावजूद इन कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। हालांकि एक निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अब पेंशन शुरू कर दी गई। अब 4 निगमों के कर्मचारियों द्वारा मामला अटक गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हस्तक्षेप के बाद हरियाणा राज्य लघु नलकूप एवं सिंचाई विभाग के 2300 कर्मचारियों की पेंशन शुरू कर दी गई है, जबकि लघु उद्योग एवं निर्यात विभाग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम, कॉनफेड और मिनरल विकास निगम के 1320 रिटायर्ड कर्मचारी अभी तक पेंशन के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन मंजूर किए जाने के बावजूद इसका लाभ नहीं दिए जाने के लेकर 4 निगमों के रिटायर्ड कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और गुहार लगाई है न्याय की। तो ये तो थे जो 4 निगमों के जो कर्मचारी उनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है। और अगली जो न्यूज़ है ये नरवाना से रिलेटेड है कि दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफ़र करने का कर रहे हैं विरोध। आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी उन्होंने धरना दिया कि नरवाना के सिविल अस्पताल में मंगलवार को धरने पर बैठे स्वास्थ्य विभाग में करियर यानी कि जो आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करने पर धरना दिया है। अगली जो न्यूज़ है ये पेंशन फंड से पूरी राशि निकालने की छूट देने पर सरकार कर रही विचार। जिनके पेंशन फंड में 5 लाख रुपए से कम है उसे पूरी निकालने की छूट देने की तैयारी की है। अभी अधिकतम सीमा 2 लाख ही है कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों को सरकार जल्दी राहत देने पर विचार कर ली। इसके तहत पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण PFRD है पेंशन भोगियों को अपने पेंशन फंड में अधिकतम 5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा दे सकता है। अभी वर्तमान में अधिकतम 2 लाख रुपए है। फंड में 5 लाख रुपए तक हैं तो वो अपनी पूरी रकम निकाल सके। वर्तमान नियम है कि पेंशन फंड में अधिकतम 60% राशि ही निकाली जा सकती है। शेष 40% राशि NPS में रखनी पड़ती है। सरकार अपने हिसाब से निवेश करती है और खाता धारक को पेंशन देती है। सूत्रों का कहना बदलते वक्त में सरकार NPS धारकों पर पारिवारिक जरूरतें पूरी करने के लिए यह कदम उठाना चाह रही है। और अगली जो न्यूज़ है वो पेपर से रिलेटेड है। पेपर लीक से के लेफ्टिनेंट कर्नल ने लीक किया था प्रश्न पत्र। सिकंदराबाद से गिरफ्तार किए गए लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का एक अधिकारी सेना भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य दोषी था। गिरफ्तारी के एक दिन बाद पुलिस ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल भगतप्रीत सिंह बेदी ने प्रश्न पत्र लीक किए थे। बेदी 28 फरवरी को होने वाली सेना संबंधी भर्ती परीक्षा के लिए स्थानीय केंद्र के लिए ऐसे प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए जिम्मेदार थे। परीक्षा देश में केंद्रों पर होनी थी, लेकिन प्रश्न पत्र के लीक होने की बात सामने आने के बाद परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई थी। तो ये जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके मामले में रिलेटेड थी ये कि कोरोना संक्रमण में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को कोरोना का दर्जा देकर दिए जाएं सभी लाभ। ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने संबंधित कर्मचारी संघ के हरियाणा जिला कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक मंगलवार को हुई। इसमें ये बाद राज्य के ऑडिटर वेदपाल रिडाल और राज्य प्रधान होशियार सिंह ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि जो अध्यापक हैं जो कोरोना संक्रमण में काम कर रहे हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देकर उनको भी लाभ दिया जाए। और अगली जो न्यूज़ है यूपी बोर्ड से रिलेटेड है कि हाई स्कूल के 6 प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी गई है। स्कूलों में अवकाश होने और अंक अपलोड करने की समस्या 20 मई तक तारीख बढ़ा दी गई। तो जैसे आपको पता है कोरोना महामारी चल रही तो तकरीबन हर विभाग में अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है। तो यूपी में भी ये अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। और अब अगली न्यूज़ है रेलवे से रिलेटेड कि लाखों रेलवे कर्मियों को नहीं होगी ऑक्सीजन की दिक्कत। रेल मंत्रालय अपने अस्पतालों में लगाएगा ऑक्सीजन संयंत्र। रेलवे ने कोविड मरीजों के बिस्तरों की संख्या 6972 बढ़ाई। देश भर में 86 रेलवे अस्पतालों में 4 चरण पहले चरण में योजना बनाई गई है। तो रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो रेलवे के लाखों कर्मचारी उनको ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और इसके लिए 4 ऑक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं फिलहाल और 52 को और मंजूरी दे दी गई है। और अगली जो न्यूज़ है ये
हरियाणा से रिलेटेड है कि राज्य में कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस भी महामारी घोषित की गई है। हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजों में 20-20 बेड के वार्ड तैयार किए गए हैं। ये अनिल विज का कहना है, जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, कि होम मिनिस्टर और स्वास्थ्य मिनिस्टर। गृह मंत्री की प्रदेश से जनता भावुक, बस कुछ दिन की कठिनाई फिर आएंगे हंसने के लिए, अधिक रेट लेने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। और विज की भावुक फिर आएंगे हंसने खेलने के दिन। और कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए आज जारी होगा ग्लोबल टेंडर। तो ये जानकारी दी है। तो ये थे भाइयों आज के शिक्षा समाचार डेली न्यूज़। और अब जॉब से रिलेटेड भी बता देते हैं आपको कि सेट के फॉर्म निकले हुए हैं। तो जिन भाइयों को अपना सेट का फॉर्म भरना हो वो जल्दी से भर लें। और साइट के सेट वाले वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले साइट स्लो चलनी शुरू हो गई है, तो अपना फॉर्म भरवाना वो जिसको जल्दी से भरवा लें। और SBI बैंक के फॉर्म निकले हुए हैं, और भी कई फॉर्म निकले हुए हैं। या किसी भी भाई को कोई काम है, फैमिली आईडी में चेंज कराना या कुछ भी कराना, तो ऑनलाइन पेमेंट भेज सकता है और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। और वापस आपको जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। अगर किसी भाई को कोई फॉर्म वगैरह भरवाना है तो वो कमेंट कर सकता है और नीचे कमेंट छोड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।